ये भाई साहब यहाँ पे पूरा गांव मेरे साथ घूम रहा है, पूरा का पूरा गांव। बच्चे लोग अभी भी यहीं पे ही हैं। यस यस यस, सबके सब मेरे को काउंटिंग सुना रहे हैं। ऐसे कोयला निकाल के ऊपर रख दिया है क्योंकि चावल को शायद धीमी आंच में पकाना है। माँ को भाई अलविदा। स्वागत है आप लोगों का नवी वीडियो में। तो जहाँ पे मैं जिनके घर में रुकी हूँ, आप लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था, मैं वहाँ रुकी हुई हूँ। तो अभी मैं कुछ देर में आपको घर का मतलब वीडियो बना के दिखा देती हूँ, मैं कहाँ रुकी हूँ, नज़ारे दिखा देती हूँ। तो मैं वहाँ पहुँच गई हूँ और इन लोगों ने मुझे इनके कपड़े भी दे दिए हैं पहना के। तो ये बच्चे लोग बच्चा पार्टी आ रखी हैं यहाँ पे। ओके तो मैं पहुंच गई हूँ आइलैंड में, इनके घर में भी पहुंच गई हूँ मैं। आपका नाम, योर नेम? नेम ओके, नो प्रॉब्लम। तो इन्होंने यार मुझे यहाँ के कपड़े पहना दिए हैं भाई। खुद ही ये लोग बोले कि नहा लो और फिर मुझे यहाँ पे तंजानिया के कपड़े में तैयार कर दिया। और बाहर ये नज़ारा है यहाँ का। तो यहाँ पे गांव में इस टाइप के घर हैं। ये बच्चे लोग पता नहीं क्यों इतने सारे ना, जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरे आसपास ही घूमी जा रहे हैं यहाँ के बच्चे लोग। और मैं गोप्रो का चार्जर लाई हूँ तो माफ़ी दे देना भाई। यहाँ पे ना कुछ वीडियो मैं इस पार्ट की फ़ोन में बनाऊँगी क्योंकि गोप्रो की चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी। अगली बार से ये गलती नहीं होगी, इस बार थोड़ा एडजस्ट कर लो। ये भाई साहब यहाँ पे पूरा गांव मेरे साथ घूम रहा है, पूरा का पूरा गांव। पूरा का पूरा गांव घूम रहा है भाई साहब। मामा वे का मतलब है टू। शिकामो kina muda wa kina nani wa hono wale waambie kesho napita naye asubuhi, kila mtu akae kwake। तो यहाँ पे मैं इन लोगों से बातचीत कर रही हूँ अभी थोड़ी बहुत, जितनी भी मुझे थोड़ी बहुत सहेली आती है उसमें। इंग्लिश तो यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं बोल पाते हैं। खाना बना रहे हैं बैठ के। तो ये रे आंटी, यहाँ पे खाना बन रहा है। रात हो गई है यहाँ पे, इसलिए ना गोप्रो सही से काम नहीं करेगा, गोप्रो की बैंड बज जाएगी। और ये बच्चे लोग अभी भी यहीं पे ही हैं। यस यस यस, सबके सब मेरे को काउंटिंग सुना रहे हैं। भाई मेरे को बोल रहे हैं करने के लिए। यस यस यस। तो लेकिन तो ये नारियल है भाई, नारियल का पानी। यस यस यस, ओके।
नहीं, अच्छा चावल को अब धीमी आंच में पकाना है इसलिए। तो नीचे से कोयला निकाल के ऊपर रख दिया है, क्योंकि चावल को शायद धीमी आंच में पकाना है। मॉर्निंग, थोड़ा लाइट से एडजस्ट कर लो यार, क्योंकि यहाँ पे लाइट कम है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कहाँ रुकी हूँ और क्या हिसाब किताब है यहाँ पे सारा। तो चलिए कैमरा टर्न करके मैं आपको दिखाती हूँ। बेड रुकी थी, ये बेड है, ये बारी वगैरह है। और लाइट यार, लाइट बहुत कम है, इतनी सी है लाइट। तो यहाँ रुके थे हम, यहाँ सोए थे, यहाँ रुकी थी मैं इस घर में। तो चलिए चलते हैं। फ़ोन में शूट हो रही है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ से एंट्रेंस है, ये 1 2 3 कमरे हैं यहाँ पे। और यहाँ से बाहर का जगह है, वो बाथरूम है और ये किचन है। तो यहाँ पे लोग पानी रखते हैं भाई ढो के। तो सारा हिसाब किताब ऐसा है। और आंटी अभी काम कर रहे हैं। और बीच यार, बीच पे ही है, वोरा बीच, बिल्कुल वोरा बीच। तो मुझे यार तैयार होना है और निकलना है। 1 मिनट में मैं तैयार होकर बस निकलने लगी हूँ। तो देखते हैं आज का दिन कैसा रहेगा भाई। बहुत मैं इनको समझा तो सकती नहीं अच्छे से कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, लेकिन तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका यार कि इन्होंने मुझे यहाँ पे रहने दिया। सच में बहुत ही अच्छा लगा रह के। और सच में ये वन ऑफ द बेस्ट एडवेंचर ऑफ माई लाइफ था। ये मैं शब्दों से बाहर हूँ, सीधी बात मैं ये बोलूँगी। लाइक बहुत मज़ा आया यार। ये एक दिन बहुत अच्छा निकला मेरा, लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकला। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं शुक्रा बोल दूँगी यार स्वाहिली में, वो तो समझ आ जाएगा इन्हें। तो भाई साहब, हम समुंदर के किनारे पहुँच गए हैं और आंटी ने बैग पकड़ रखा है मेरा। तो वो रही हमारी कश्ती जो जाएगी किसीजू। तो अब हम अपना सफ़र शुरू करने वाले हैं किसीजू की तरफ। अशांते खाना माँ को भाई अलविदा। हमारा सफ़र सुबह का शुरू हो रहा है और हम लोग चल दिए हैं यहाँ से। तो उसी कश्ती में जा रहे हैं हम जिस पे हम आए थे। ये जा रहे हैं भाई साहब। I come? Joe, Greer. This? Joe. This? Safi. Really? Okay. Joe. Really? Safi. Joe. Life jacket. Haina tabu. I don't go inside. No. Sure? Fresh. Yes. Twende chini. Greer. Hamna tabu. Greer, hamna tabu. Fresh. Safi. Safi sana. साफी। Haya. जिंदगी में पहली बार भाई साहब। Twende. Safi, sina swasi, hamna tabu. Sina swasi, hamna tabu. Nataka kuoga pula kwa Tayari? Naogopa? Hapana. Panda juu. तो भाई साहब हम पहुंच गए हैं किसीजू और ये हमारी नाव रास्ता पार करते करते जा रही है आगे की तरफ।
लोग सुबह सुबह आइलैंड की तरफ से आते हैं मच्छी वगैरह पकड़ के, और यहाँ पे फिर ये मच्छी वगैरह बिकती हैं। तो सुबह सुबह इनका काम चलता है यहाँ पे, और उसके बाद ये लोग जो फिर आते हैं वो उनको अगर किसी जू में कोई काम वगैरह होता है यहीं पे रुक जाते हैं, और फिर 5 बजे पैसेंजर को वापस लेके जाते हैं आइलैंड में। तो लोकल प्राइस है यहाँ पे जो शाम को वापस जाती है बोट, उसका 5000 शिलिंग, और आने का भी 5000 शिलिंग ही है, लेकिन फिक्स टाइम है सुबह और शाम, क्योंकि दिन के टाइम तो यहाँ पे पानी रहता ही नहीं है। तो ये था यहाँ का सारा नज़ारा, और यहाँ पे बस इनका भी काम वगैरह चल रहा है। और मैं आप लोगों से यार मुकुरंगा पहुँच के बात करती हूँ। मैं मुकुरंगा का डाला यानी कि यहाँ का लोकल बस ढूंढ रही हूँ अब, और फिर मुकुरंगा पहुँच के आप लोगों से बात होती है, क्योंकि गोप्रो ऑलमोस्ट स्विच ऑफ होने वाला है। तो घर पहुँच के थोड़ी बहुत बात करते हैं आप लोगों से। तो अभी यार एडिटिंग बस ख़त्म की है मैंने। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, एंड आपको कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके बताइए कि ये लोकल एक्सपीरियंस कैसा लगा। और बहुत लोग देखे होंगे आपने इस वीडियो में, तो मतलब अब किस तरह की फीलिंग आई, आपको सेफ़ लगा देख के कि नहीं लगा। बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे हिसाब से मैंने आपको स्टार्टिंग में पिछली वीडियो में बताया कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था, लेकिन बाद में मुझे आराम से मतलब मैं नॉर्मल हो गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑलमोस्ट पूरा गांव मेरे से मिलने आया था, सबको पता चल गया था कि एक जुंगू आ रखा है गांव के अंदर आइलैंड पे। तो बहुत लोग आए मिलने मुझे, रात को भी बहुत सारे लोग आए, जो मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरे गोप्रो की बैटरी चली गई थी, ख़त्म हो गई थी। तो अलग ही मज़ा था यार, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था, इतने सारे लोग स्पेशली मिलने आए। बाकी ये तो बात रही इस वीडियो की। दूसरी बात मैं ये करने वाली हूँ कि अगर आपने मेरी वो रुफीजी वाली वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी तो मैं लिंक डाल दूँगी स्क्रीन पे। तो मैं उस जगह अब जाने की कोशिश कर रही हूँ दूसरे रूट से, तो इस बार उम्मीद है कि मैं उस जगह पहुँच जाऊँ। सो फाइनली 15 दिन के ब्रेक के बाद हम वहाँ पे रुफूजी वाली जगह जा रहे हैं। तो मुझे पता नहीं इंटरनेट कैसा होगा या नहीं, तो शायद 1 हफ़्ता या 10 दिन वीडियो ना आ पाए। और मेरा वीज़ा सिर्फ बचा है 22 नवंबर तक का। मैं दिसंबर तक एक्सटेंड कर सकती हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है, तो मैं दूसरी कंट्री क्रॉस करने की कोशिश करूँगी शायद। अभी पूरा पक्का कुछ प्लान नहीं है, मैं आपको रफ़ आइडिया दे रही हूँ। 10 दिन बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होने वाली है, मेरे पास रुक के वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं होगा, तो शायद वीडियो कुछ दिन ना आए। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, तो माफ़ी दे दीजिए इसके लिए, क्योंकि यार वीज़ा भी अब कम दिन का है, तो नॉन स्टॉप ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। तो मैं मलावी जाने की कोशिश कर रही हूँ यार, उम्मीद है कि बॉर्डर ओपन है, बाकी जाके देखते हैं क्या सीन रहता है। तो हम यहाँ से निकलेंगे रुफूजी, एंड रुफूजी से हम कोशिश करेंगे मलावी बॉर्डर तक पहुँचने की इन 10 दिनों में। बाकी देखो आगे क्या होता है। तो ये अपडेट देनी थी आपको। तो इस वीडियो के बाद वीडियो में थोड़ा ब्रेक लग सकता है, थोड़े आराम से वीडियो आएगी, टाइम की बहुत कमी चल रही है। और बाकी यार बात रही इस टाइप की वीडियो की जो आपने इस तंजानिया के सीरीज़ में देखा, तो मैं यूजुअली यार जो अरूशा, किलिमंजारो, किगोमा, मोआंजा, ये जो टूरिस्ट जगह थी ये सारी मैंने स्किप कर दी। मैं सिर्फ एक ज़ांज़िबार था जहाँ पे मैं गई हूँ, जहाँ पे टूरिस्ट थे, उसके अलावा मैंने पूरी टूरिस्ट एरिया स्किप कर दिया। तो आपने ये जो भी देखा, ये तंजानिया का नीचे वाला पार्ट था, ये नॉन टूरिस्ट था, तो मैं यहाँ पे गई हूँ। मुझे ऐसे ही ट्रैवलिंग पसंद है। स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि यार चल इस बार गरिमा अरूशा साइड चली जा टूरिस्ट एरिया में, यूट्यूब पे क्योंकि तू रेगुलर आने लग गया है, क्या पता लोगों को ये लोकल टाइप की जगह पसंद आए। लेकिन तब भी आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट करा, तो बहुत बहुत धन्यवाद यार, क्योंकि मैं 5 साल से ही ऐसी ट्रैवलिंग कर रही हूँ, मुझे ऐसे लोकल जगह पे ही जाना पसंद है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये तंजानिया की सीरीज़ को सपोर्ट करने के लिए। गांव में हूँ यार, मुर्गा बोल रहा है। तो एनीवेज़ यार बहुत बहुत शुक्रिया कि मतलब मुझे जिस टाइप की ट्रैवलिंग पसंद है आपने उसी टाइप की ट्रैवलिंग को सपोर्ट करा, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मैंने आप लोगों को अपडेट दे दी। कमेंट में आप लोग बता दीजिए कि ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा। मेरे लिए तो एक अलग से एक्सपीरियंस था यार, इतने सारे लोग मेरे से मिलने आए। और बाकी सब ठीक चल रहा है, सफ़र हम शुरू करने वाले हैं कल या परसों।
तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आपसे हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तो ख्याल रखिए बस, और बाकी आपसे मिलते हैं हम जल्द।